हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में है, जो कि बच्चों का एक मेन माइलस्टोन होता है बेबी की वॉकिंग, यानी कि बेबी का चलना फिरना। तो उसमें किस तरह से हम पेरेंट्स जो है मदद कर सकते हैं अपने बेबी की। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग जो है मतलब तमाम घरों में तकरीबन यही होता है कि बेबी को जो है हम वॉकर लेके दे देते हैं। तकरीबन 6-7 महीने का बच्चा होता है या ज़्यादा से ज़्यादा 8 महीने वेट करते हैं, उसके बाद फ़ौरन ही सब घरों में जो है वो वॉकर आ जाती है और वॉकर हम जो है बेबी को यूज़ करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या वॉकर यूज़ करना ठीक है, अगर यूज़ करवानी है तो किस तरह करवानी है, और बेबी को चलने में किस तरह से आप मदद कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं, जिससे बेबी जल्दी चले। और जल्दी चलने से मतलब ये कि बेबी अच्छे से चले, मतलब बार बार गिरे ना, बेबी की जो मतलब वॉकिंग है वो ठीक और एक्यूरेट रहे और जल्दी उसको हेल्प हो कि वो जल्दी जल्दी वॉकिंग अपनी एक्यूरेट कर ले। यानी कि चलना तो हर बच्चे ने होता है, कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, कुछ देर से चलते हैं। तो ये होता है कि और कुछ बच्चे जो है वो चलते चलते ज़्यादा गिर जाते हैं, जल्दी अपने आप को संभाल नहीं सकते। तो हमने बच्चों को इस चीज़ में हेल्प आउट करना है कि बच्चे अपने आप को जल्दी संभाल सकें और जल्दी चलें। और मतलब जल्दी चलने से मुराद ये नहीं कि बस हमने बच्चे को चलाने की तरफ बस हमारा ये गोल होना चाहिए। जल्दी चलने से मुराद कि जब बच्चा चलना स्टार्ट हो, जब अपनी टांगों पे उसका कंट्रोल हो, तो वो अच्छे से वॉकिंग अपनी कर सके, जल्दी कर सके, ना कि वो मतलब उसको बहुत टाइम लगे सीखने में, चलने में। अच्छा, जो अच्छे पीडियाट्रिशियंस है ना, वो तो इस चीज़ से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों को आपने जो है वॉकर लेके ही नहीं देनी, बच्चों को वॉकर में नहीं बिठाना। अच्छा, रिसर्चेस ये कहती हैं कि अगर आप बेबी को वॉकर में बिठाते हैं तो वो उसको बजाय वॉकिंग सिखाने के, उसकी जो वॉकिंग की जो कैपेसिटी है उसको स्लो डाउन कर देता है। यानी कि बच्चा जो है जिसने अगर 1 महीने के या 2 महीने के अंदर वॉकिंग करना सीखनी थी, उसको 3 या 4 माह लग जाएंगे अपने सहारे पे चलने के लिए। ज़ाहिरी सी बात है, ये फैक्ट समझ में आता है, क्योंकि एक सहारा हम बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं तो उसको ज़ाहिरी सी बात है जो वो ख़ुद से चलना सीखना था उसने, और जल्दी उसकी जो स्पीड अप होनी थी, कैपेसिटी ऑफ वॉकिंग, उसमें ज़ाहिरी सी बात है एक फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये टायरों के ज़रिए बच्चा सीख रहा है और बच्चा थोड़ा खुद ही, बच्चे का जो माइंड है खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो बगैर सहारे के भी चल सकता है, और चलने में उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये केस हर बच्चे का नहीं होता। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा निडर होते हैं कि वो बगैर वॉकर के भी ईज़िली चल सकते हैं, और कुछ ये होते हैं कि उनको फिर भी सहारा चाहिए होता है कि वो, जाहिर है अगर उनको शुरू से हमने वॉकर में बिठाया है तो वो थोड़ा डरेंगे, घबराएंगे। अगर हम उसको अकेला चलने के लिए छोड़ेंगे तो वो नहीं चलेगा। जाहिर सी बात है, बच्चे की अगर साइको समझी जाए तो रिसर्च के मुताबिक ये बात ठीक है, 100%। हो सकता है कुछ केसेस में बच्चे इससे अपोजिट भी करते हो, आपके बच्चे या किसी भी आपके आस पड़ोस के बच्चे, मतलब आपके फैमिली में ऐसा ना हो, लेकिन अमूमन बच्चों का ये साइको हो सकती है। क्योंकि ये बात रिसर्च से प्रूवन है कि जिन बच्चों में वॉकर का इस्तेमाल होता है वो बच्चे थोड़ा लेट चलते हैं अपने सहारे पे, और जिन बच्चों में वॉकर का इस्तेमाल नहीं होता वो स्टार्ट में तो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपको लगेगा कि बच्चा लेट है या डिलेड वॉकिंग है, लेकिन जब वो चलना शुरू होगा तो फिर वो प्रॉपर सही तरीके से चलेगा, उसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा जी, वॉकर का एक नुकसान ये हो सकता है कि बच्चा टो वॉकिंग कर सकता है, यानी कि बच्चा सिर्फ पंजों के बल चल सकता है। क्योंकि वॉकर में कुछ बच्चों का पाँव जो है वो नीचे ज़मीन पे नहीं लग रहा होता, और फिर बच्चे इस आदत से टो वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं, यानी उंगलियों के बल अपने सिर्फ चलते हैं। तो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन हर बच्चे के साथ नहीं। इसका एक रिस्क फैक्टर होता है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही कैटेगरी में आए। हर बच्चे की डिफरेंट टाइप होती है। अच्छा, एक बात, जो चीज़ वॉकर का जो नुकसान होता है ना, वो ये होता है कि बच्चे को चोट लग सकती है। सबसे ज़्यादा जो रिस्की होता है ना, डेडली चोटें भी इस वॉकर की वजह से बच्चों को लगी हैं, और ये बिल्कुल प्रूवन चीज़ है, और बहुत सारे बच्चे अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ में ये होता है कि अगर मदर मतलब बच्चों को अकेला ज़्यादातर छोड़ा जाता है, कोई भी काम मदर कर रही है तो वो बच्चे वॉकिंग करते करते कहीं ऐसी जगह पहुंच गए हैं, किचन में पहुंच गए हैं कि जहाँ कुछ गर्म रखा हुआ था, या बच्चों ने अपने आप को चोट पहुँचा ली, या फिर ऊपर का फ्लोर होता है बच्चों का तो नीचे सीढ़ियों से गिर गए। तो ये वाले केसेस होते हैं। इसकी वजह से वॉकर का जो है इस्तेमाल जो है वो बैन किया गया है बाहर की कंट्रीज़ में। यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर्स इस चीज़ पे फोकस करें कि वॉकर बच्चे को ना दें। जो अच्छे पीडियाट्रिशियंस हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते कि आप अपने बच्चे को वॉकर में बिठाएं, लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज़ है। और अगर आप चाहते हैं अपनी दिली सेटिस्फेक्शन के लिए, आप चाहते हैं कि वॉकर इस्तेमाल करवानी है, तो उसका भी एक हल है, तरीका है। क्योंकि एक चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो नुकसान ही देती है। तो आपने क्या करना है कि बच्चे को थोड़े थोड़े टाइम के लिए वॉकर में बिठाएं। मतलब ये नहीं कि हर वक्त ही आपने बिठाना है,
कुछ टाइम वॉकर दें और कुछ टाइम बच्चे की उंगली पकड़ के चलाना सिखाएं, कुछ टाइम उसको सहारे से यानी टेबल के पास खड़ा कर दें, खुद आप थोड़ा सा सहारा दें उसको, फिर चलाने की कोशिश करें। मतलब इस तरह से। साथ ही साथ आपने बच्चों की टांगों का भी मसाज रखना है किसी भी ऑयल से, लेकिन आपने बच्चों की मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बेहतर ये है कि आप आलमंड ऑयल यूज़ करें या फिर ये जो होता है जैतून का तेल, इन दोनों ऑयल्स में से आप यूज़ करें ताकि बच्चे के मसल्स को स्ट्रेंथ मिले। साथ ही साथ आपने विटामिन डी के ड्रॉप्स जो हैं डेली के 2 ड्रॉप बच्चे के दूध में आपने शामिल रखने हैं। ये 12 साल तक आपने बच्चे को विटामिन डी देते रहना है, ठीक है। तो लेकिन जब तक बच्चा चलना स्टार्ट नहीं कर देता तब तक तो आपने लाजमी देने हैं। तो इससे हेल्प आउट होगी कि बच्चे की बोन स्ट्रॉन्ग होंगी, बच्चे की मसल स्ट्रॉन्ग होंगी और अच्छी ग्रोथ होगी, बच्चा जल्दी से चलेगा, ठीक है। मतलब कि उसका जो पाँव रखने का अंदाज़ होगा ना, उसका जो स्ट्रेंथ होगी चलने की वो अच्छी होगी विटामिन डी से, ठीक है। उसके अलावा आपने बच्चे की डाइट का ख्याल रखना है, आपने हेल्दी खिलाना है बच्चे को। ये नहीं देखना कि बच्चा मोटा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हेल्दी खाने वाले बच्चे अक्सर वीक लगते हैं। वीक नहीं लगते मतलब कि वो उस तरह से फूले गुबलू गुबलू मोटे नहीं होते, क्योंकि वो हेल्दी खा रहे होते हैं लाइक उनकी, लेकिन अंदर से उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी होती है। तो आपने सिर्फ बच्चे को हेल्दी खिलाना है, इस चीज़ पे आपने लाजमी फोकस रखना है अपना। और इसके अलावा आपने बच्चे को कभी कभार वॉकर देनी है, यानी दिन में अगर आप, कुछ लोग होते हैं कि सारा सारा दिन बच्चे बेचारे वॉकर में ही बैठे रहते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इस तरह नहीं करना। आपने बच्चों को हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाना है, सोने का, उठने का, खाने का, पीने का। इसी तरह बच्चे की आपने पॉटी ट्रेनिंग की होती है, पॉटी का आपने एक टाइम बनाया होता है, तो आपने इसी तरह ही बच्चे के चलने का भी, वॉकर का भी एक टाइम बनाना है कि इस टाइम के अलावा बच्चे को वॉकर में नहीं डालना, ठीक है। इसके अलावा आप बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं कि वो चटाई पे जैसे खेल रहे होते हैं बच्चे, ज़ाहिर है इस उम्र के बच्चों को हम टॉयज़ दे देते हैं, उसको बिठा देते हैं कारपेट पे, वो खेल रहा होता है 9-10 माह के बच्चे को, तो उसको आप इनकरेज कर सकते हैं, उसकी उंगलियां पकड़ के उसको उठा सकते हैं, उठा के उसके 2-3 कदम उसको चलाने की कोशिश कर सकते हैं, खड़ा रख सकते हैं। मतलब अपने सहारे के हिसाब से आपने बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। इससे भी बच्चे को ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलेगी, बजाय आप उसको वॉकर में डाल के भूल जाएं कि बस वो खुद ही चल लेगा। खुद ही भी वो चल लेगा, आप उसको थोड़ा टाइम दें, क्योंकि बच्चे ने चलना ही चलना है। ऑब्वियसली उसका एक स्पैन है कि उसने इस टाइम पे चलना है, इस टाइम पे बैठना है, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से सब कुछ डिज़ाइंड है, प्री प्लान्ड है। तो आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने उसको एक टाइम लिमिट के हिसाब से ही वॉकर देनी है और टाइम लिमिट के हिसाब से ही हर चीज़ सिखानी है। तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ अपने हिसाब से ठीक और बेहतर चलेगी। परेशान नहीं होना, ना ही इस बात पे फोकस करना है कि बच्चे को बिल्कुल वॉकर नहीं देनी। वॉकर आप दें, आपकी चॉइस है, और बल्कि अच्छी बात है आप दें थोड़ा टाइम के लिए। मदर भी बच्चे के इर्द गिर्द रहते हुए कोई ना कोई काम कर सकती है, लाइक बच्चे को रूम में ही खड़ा कर दिया अपने पास ही, कोई अगर आपने कपड़े इस्त्री करने हैं, कोई ऐसा काम आप कर रही हैं तो बच्चे की नज़रों के सामने है, तो आप अपना यानी काम भी कर लें और आपका बेबी थोड़ी देर खेल भी रहेगा, कुछ उसको इंडिपेंडेंट प्ले भी आएगा, यानी कि ख़ुद से भी खेलने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी होती है। थोड़ा थोड़ा टाइम दें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।